गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS द एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको मेरे सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैंने कितने का परचेज़ किया है, उसका यूज़ कैसा किया है मैंने, और मैं उसका प्राइस भी आपको बता दूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा वो एक बैग है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत काम करता है। आपके सारे इक्विपमेंट्स को, प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, जैसे कि आपका कैमरा हो गया, आपका कैमरा लेंस हो गया, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो आपका बहुत सारा सामान आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ट्राइपॉड होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका वाटर बॉटल होल्डर है। आप जब ये इसको कैरी करते हो, आपको कभी ट्रैवल करने के टाइम पे प्यास लगती है तो आप इसमें एक लीटर जितनी पानी की बोतल डाल सकते हो। इसी के पीछे आपको काफ़ी अच्छा चेस्ट सपोर्ट दिया गया है, काफ़ी रिजिड सा, जो कि आप लॉक करके रख सकते हो। वेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपके शोल्डर्स पे वेट नहीं रहता, आपकी चेस्ट पे वेट आ जाता है। इसका जो पैड है, कुशनिंग है, काफ़ी अच्छी है। बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर इंक्लूडिंग में एक रेन कवर मिल जाता है आपको, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो और वो अटैच ही रहता है। आप जैसे ही खींचोगे इसको, रेन कवर बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेन कवर है, ये आपका बाहर आ जाता है। और ये बैग के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा आस्ते आस्ते। तो आप जैसे कि देख रहे हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी रिजिड है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ किया गया है और अंदर फोम भी दिया गया है और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। इसके ऊपर ही एक लैपटॉप स्लीव्स भी मिलेगी आपको, जिसके अंदर आप 16 इंचेस का लैपटॉप रख सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट ट्रैवल करने के टाइम पे आपको लग रहा है तो वो रख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हुए इसके अंदर एक छोटा कंपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो, जिसके अंदर 2 पॉकेट्स दिए हुए, जिसके अंदर आप अपना पासपोर्ट वगैरह, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के कैरी कर सकते हो। उससे भी आगे एक छोटी स्लीव्स है, जिसके अंदर आप छोटा मोटा कैश वगैरह कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। अब आते हैं मेन कंपार्टमेंट की तरफ, जिसके अंदर आपको अनलॉक करने से पहले 2 क्लिप दी जाती है, जो आपका बैग कभी ओपन नहीं होगा जब तक आप ये कंपार्टमेंट की क्लिप्स ओपन नहीं करोगे। और जैसे ही आप मेन कंपार्टमेंट ओपन कर तो आपको यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन की स्लीव्स मिलती है कि फ्रंट के अंदर प्लास्टिक का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो बहुत ही स्टडी है। और आप जैसे ही बैग के ऑपोजिट साइड पे देखोगे, यहाँ पे 2 और स्लीव्स मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने चार्जर, वायर मैनेजमेंट के लिए छोटे मोटे सामान वगैरह रख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने चार्जर रखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा बैग है, प्रोटेक्टेड रहती है चीज़ें। और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, आपको सबसे पहला प्रोडक्ट जो दिखता है बैग के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो है होएम का गिम्बल, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा सा प्रोडक्ट है, जो आपको वीडियो स्टेबलाइज करने में मदद करता है। कैरी पाउच के साथ आता है। ये आपका गिम्बल है, ये एक आर्टिफिशियल फिल लाइट और AI कैमरा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो। इसके साथ आपको एक ट्राइपॉड मिलता है, जिसको आप कनेक्ट करके इसको आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हो। और ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बाद जो केस है वो काफ़ी अच्छा और रिजिड है, आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आप इसको खड़ा कर दोगे अभी फ़िलहाल, और इसके बाद आप अपना मोबाइल अटैच कर लीजिए। और इसके ऊपर स्पेसिफिक जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो इसका यूजेज कैसा है, इसका बैलेंसिंग वगैरह, फिल लाइट वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो चीज़ों की। तो इसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियो आएगा, उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। और इसके साथ जो प्रोडक्ट आते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे आप अपना फ़ोन भी इसी से चार्ज कर सकते हो। इसके खुद के चार्जिंग के लिए केबल आता है। और ये एक माउंट मैंने अलग से परचेज़ किया था, मेरा जो रिसीवर है माइक का, वो लगाने के लिए। अभी जो आपको मैंने गिम्बल बताया उसका कॉस्टिंग है 16,000 रुपये। मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था। इसका ऑनलाइन में प्राइस आपको बता दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। मॉडल का नाम है MT6। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है माइक। ये एक वायरलेस माइक है, ड्यूअल चैनल, जिसके अंदर 2 आपको माइक्रोफोन मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है। रिसीवर मेरे अभी कैमरे पे लगा हुआ है, एक माइक मेरे गले पे है, कॉलर पे, और दूसरा माइक यहाँ है। इसके अंदर आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये माइक को आप 2 जन बैठ के, जैसे आपको इंटरव्यू लेना है या कुछ करना है तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। दोनों जन एक एक माइक पहन के एक कैमरे में लगा करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ बहुत अच्छा TWS जैसा फीचर आता है। आप सबको पर्सनली सिंगल चार्ज कर सकते हो। चाहो तो इसके अंदर Type-C पोर्ट दिया हुआ है, और अब आप चाहो तो इसको केस के अंदर डाल के TWS के साथ चार्ज कर सकते हो। इसके बाद डेड कैट वगैरह 2 मिल जाती है आपको। इसके बाद 2 केबल आते हैं आपको, जो आप एक कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हो, 3.5 to 3.5 mm जैक। एक केबल आता है आपको जो 3.5 आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। एक मोबाइल का आपको इसका चार्जर आ जाता है। इसके साथ एक और केबल मैंने जो परचेस किया है, क्योंकि मेरे मोबाइल से अगर मुझे कनेक्ट करना हो कभी, तो उसके अंदर Type-C पोर्ट है, तो Type-C to 3.5 mm जैक हॉलीलैंड का ही मैंने लिया है और इसका प्राइस है 12,000 रुपये। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा वो एक पोर्टेबल चार्जर है 10,000 mAh का, जो कि आपको बेसिकली
खाली आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए या आपको कोई चीज़ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको साथ में कैरी करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है। और जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी बताया MI का पोर्टेबल चार्जर, ये मैंने सेल में 600 रुपये में खरीदा हुआ है। उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट आपको बताना चाहूँगा वो है एक माउस, वायरलेस माउस है। आपको नॉर्मल प्रोडक्ट है 300-400 रुपये के लोकल मार्केट में मिल जाएगा। कोई एक्सपेंसिव आप जैसे गेमिंग माउस वगैरह यूज़ करते हो तो अलग प्रोडक्ट है वो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नॉर्मल माउस यूज़ कीजिए, डेटा कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ होता है और हमारे एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो मैं आपको प्रोडक्ट बताना चाहूँगा वो एक यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये UAE वगैरह में यूज़ होता है ये प्रोडक्ट। आप ये जैसे कि ये देख रहे हो, ये यूरोप के लिए यूज़ होता है। और आप जिसके अंदर एक और पिन मिल जाती है जो इंडिया के लिए यूज़ होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप कहीं पे भी बाहर ट्रैवल करते हो, आपके लिए सारे प्रोडक्ट चार्ज करने के लिए ये काम आएगा। ये MX कंपनी का, इसका वैल्यू कुछ होगा अराउंड 150 रुपीज़। अब जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताना चाहूँगा वो है हार्ड ड्राइव्स। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स है सारी की सारी 1 टेराबाइट की। 3 हार्ड ड्राइव रखता हूँ मैं, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि आपको हार्ड ड्राइव कैरी करनी है, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको डेटा स्टोर करना है, कोई भी चीज़ें स्टोर करनी है तो आपको ये रखना कंपलसरी है आपके साथ। और ये आपके लिए बहुत लाइफ सेविंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपके डेटा आपके पास स्टोर रहेगा और आप इससे रिकवरी इजी हो जाती है। स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा होता है और आपको एडिटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होता है ये चीज़। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको अपने बैग से बताने वाला हूँ वो है कार्ड रीडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैमरा यूज़ करते हो या मोबाइल यूज़ करते हो, उसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसको रीड करने के लिए बहुत सारे कार्ड के स्लॉट्स मिल जाते हैं। ये एक ट्रांसेट का कार्ड होल्डर है या कार्ड रीडर है, जिसको आप इजीली 1300 रुपीज़ के आसपास बाय कर सकते हो। USB 3.0 जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है USB मल्टी अडेप्टर। जैसे कि आप एक USB कनेक्ट कीजिए और 7 से 8 USB आउट हो जाते हैं, जिसमें आपको 3 हार्ड ड्राइव लगानी है, पेन ड्राइव लगाना है, प्रोडक्ट आपको कनेक्ट करने हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये लाइफटेक कंपनी का है, मैंने ऑनलाइन खरीदा था कुछ साल पहले, शायद से 800 या 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, बट बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये इतने सारे वायर मैं कैरी करता हूँ, कुछ कैमरे के लिए, कुछ हार्ड ड्राइव्स के लिए, कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। हार्ड ड्राइव लैपटॉप C2C है, उसके अंदर कुछ कैमरे के चार्जर्स के वायर है, बहुत सारे वायर्स है, वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। आपको सारी चीज़ें लेकर ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कौन सा वायर कब लग जाएगा, तो आपको एक आध पीस एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो एक बॉक्स है नॉर्मल सा, जिसके अंदर मैंने 2 या 3 पेन ड्राइव रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा USB 3.0 केबल रखे हुए, जो मेरी हार्ड ड्राइव को भी कनेक्ट करते हैं और मेरे मेमोरी कार्ड को भी कनेक्ट करते हैं, जो कि छोटे से केबल है, कहीं पे भी मिसप्लेस हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटे से केस में रख दिया है उसे। तो आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बताना चाहूँगा मैं वो एक केस है, जिसके अंदर मैंने 2 बैटरीज परचेज की थी सोनी के कैमरे के लिए मेरे, वो कैमरा भी अभी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने एक 64 GB का मेमोरी कार्ड जो सोनी का मुझे साथ में मिला था, और एक 128 GB का हाई स्पीड मेमोरी कार्ड मैंने परचेज किया था, जो मेरे बहुत यूज़ आया है, क्योंकि मुझे डेटा स्टोर करना है। जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, 180p पे रिकॉर्ड कर रहे हो, 4K पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको स्पेस हाई स्पीड के लिए चाहिए। और जैसे कि आपका मिररलेस कैमरा होगा तो उसको हाई स्पीड मेमोरी कार्ड के अलावा यूज़ नहीं होता है। और इसके अंदर काफ़ी और स्लॉट्स है, जिसके अंदर आप सिम कार्ड रख सकते होती। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने मेरे बैग में कैरी करता हूँ, वो एक क्लीनिंग किट, जिसके अंदर एक क्लीनिंग क्लॉथ, जिससे आप अपना लेंस वगैरह, मोबाइल का लेंस हो गया, कैमरा का लेंस का क्लियर कर सकते हो। एक ब्रश यूज़ कर सकता हूँ, जिसके अंदर आपको डस्ट वगैरह बैठा है वो क्लियर करने के लिए। एक लिक्विड आता है, वो भी यूज़ करता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर कर सकते हो। और एक ये भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जिससे अगर आपके प्रोडक्ट पे डस्ट बैठा हुआ तो आप उसको उड़ा सकते हो। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बैग के अंदर का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जो कि है मिररलेस कैमरा, जिसका मॉडल है सोनी A7C, जिसको मैंने परचेस किया था 1,72,000 में। अगर आपका बजट है आप परचेस कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी निकाल करके देगा। आपका बजट नहीं है, लोगों ने सादे कैमरे से, मोबाइल से रिकॉर्ड करके व्लॉग बनाया, बट आज की तारीख में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। आपको जो प्रोडक्ट के अंदर वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी व्लॉग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट नेसेसरी हो गया। मैं चाहूँगा आप थोड़ा अपना बजट बढ़ाइए और उसके बाद ये प्रोडक्ट परचेस करके व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। और ये कैमरा का एक बेसिक सी चीज़ है, जो है लेंस, जिसके बगैर कैमरा का कोई यूज़ नहीं है। 50 mm का लेंस है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग में और आपके फोटोग्राफी में मदद करेगा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जोबी का ट्राइपॉड, जिसके अंदर आप आपका कैमरा स्टैंड करा सकते हो, कहीं पे आप उसको अटैच करना है, कहीं पे उसको होल्ड करवाना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जोबी का 4K किट बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू 4,500 रुपये। मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी बता देता हूँ। कैमरा भी आपका मेरा सामने आपके स्टेबल हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये देखिए लॉक हो गया। इसके नीचे लेवल बॉटल दिया गया है, जिससे आप मेजर कर सकते हो आपका कैमरा स्टेबल है नहीं है।
प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं अभी इसको बताने का रीज़न ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैंने इसमें 4,500 रुपये क्यों इन्वेस्ट किए। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो मेरे इतने सारे प्रोडक्ट को सेफ रखता है, उसको ऑर्गेनाइज रखता है, हर चीज़ों के लिए स्लॉट दिए हुए। इसका कुशनिंग देखिए आप कितना बेहतर है, और आप कहीं से भी इम्पैक्ट लगेगा तो आपके प्रोडक्ट बचे रहेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारा सामान, जैसे कैमरा ही है 1,72,000 का कैमरा है, आप उसको चीप क्वालिटी के बैग के साथ कैरी करोगे, आपको कहीं डैमेज हो जाएगा, आपका ट्रिप पूरा खराब हो सकता है। उससे अच्छा है आप एक अच्छा बैग में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसकी फोम क्वालिटी देखिए, आपको इतना इसके अंदर स्टेबिलिटी मिल जाता है, आपके प्रोडक्ट सेफ रहते हैं, आप सिक्योर फील करते हो ये बैग लेकर के कि मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा बट मेरे प्रोडक्ट सिक्योर है। और ये जो बैग का ब्रांड है वो पिनबॉल है, एक इंडियन कंपनी है। मैंने इंडियन कंपनी के इन्वेस्ट किया है क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इंडियन कंपनीज के साथ अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें बेहतर रहेगा हमारे साथ। और मैं अब रीज़न आपको बता देता हूँ क्यों मैंने ये बैग परचेज क्यों किया। मुझे सोनी के साथ, मेरे कैमरे के साथ ये बैग मिला था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे बैग नहीं मिला, मैंने बैग परचेज करने का रीज़न ये है कि ये बैग का क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। आप देखोगे इसका फोम कितना पतला है, और ये बैग के अंदर ज़्यादा स्टोरेज का स्पेस नहीं है, बट मेरे पास सामान ज़्यादा था तो मैंने इन्वेस्ट किया बैग के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी वर्थ है। इसके फोम और कुशनिंग इतनी पतली है जैसे पेपर जैसा फोम और कुशनिंग है। मैं होप करता हूँ आप सबको जो मैंने प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए सारे आपको समझ में आए होंगे। आपको कुछ ऐसा लगे तो मैं सारी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से अमेजोन से या कोई भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। और मैं चाहूँगा आप सभी से कि मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए।